हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SBN साइंस अकेडमी। तो गाइज, हम आप लोगों को केमिस्ट्री के एसिड बेस साल्ट में पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि क्षारकों के ऑक्साइडों के साथ क्रिया, क्षारकों के भौतिक गुण। आज हम आपको पढ़ाएंगे, रासायनिक गुण पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को इसका उपयोग पढ़ाएंगे कि इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो पहला है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र के निर्माण में किया जाता है, प्रतिअम्ल के निर्माण में, जिसका होता है कि इसका होता है कि NaCl एसिड होता है इसका, और एक्सेट्रा ऐसे आदि हैं। अगला है हमारा अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का उपयोग अमोनिया लवण में किया जाता है, नर्मलीकरण में किया जाता है, एक्सेट्रा में किया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, धावन पाउडर के निर्माण में किया जाता है तथा रेयान के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण चमड़ा के उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि अम्लों तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। अम्लों तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अम्लों तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। जनरली गाइस, जब अम्ल क्षारक है, हम आप लोग को पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब अम्ल और क्षारक है, यानी कि हमारा HCl हमारा HCl प्लस NaOH क्रिया करेगा तो ये बना लेगा NaOH प्लस H2O। तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जब अम्ल, ये एसिड है और ये बेस है, ये बेसिस है, एसिड है। जब एसिड बेस आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट बनाते हैं, तो साल्ट्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो जब अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो वह लवण और जल बनाएगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कि जैसे हम आपको ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आपको समझाते हैं कि जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो ये क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन OH के साथ चला जाएगा। तो ये क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा तो बना लेगा ये सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है। तो ये आपस में संयोग करके क्या बना लेंगे, आपस में संयोग करके ये बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन प्लस है और ये OH। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा हमारा NaOH है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूटेगा तो ये माइनस है। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा, ये HCl है ना, HCl है। जब इसको तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो ये वाला ये प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है। तो ये प्लस ये माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, और ये है तो ये आपस में मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। यानी कि ये प्लस और ये माइनस थी, यहाँ पे H है, H के साथ संयोग करके H2 बना लेगा और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो H2O हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। इस आपस में संयोग करके जुड़ करके ये हमारा बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बन जाएगा हमारा वाटर, जल। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन। अम्लों तथा क्षारकों का जलीय विलयन।
हमारा अगला टॉपिक है अम्लों तथा क्षारकों का जलीय विलयन। और गाइस जब ये अम्ल हमारा हो गया और ये हमारा क्षार हो गया, अम्ल मतलब कि HCl और क्षार मतलब कि NaOH। जनरली जब गाइस जैसे हमारा नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा H2O होता है, इसको जब तोड़ेंगे ये टूट जाएगा H प्लस OH माइनस में, तो इसमें एक H प्लस है और एक OH माइनस है। तो इस नॉर्मल वाटर में जब हम कोई एसिड मिलाते हैं, जैसे HCl है, HCl मिलाएंगे तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये टूटेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो इसमें जब ये घुलेगा, वियोजित होगा, तो ये क्या H प्लस अपना एक आयन देगा। जब एक आयन देगा तो ये जो आयन दिया है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक आयन है, इसके साथ संयोग करके ये बना लेता है H3O प्लस, ये वाला इस जल के साथ संयोग करके H3O प्लस बना लेगा। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। तो गाइज हमारे कहने का मतलब ये है कि इस नॉर्मल वाटर में अगर हम NaOH मिला देंगे तो ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस। तो इसमें इस नॉर्मल वाटर में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो ये अपना एक H प्लस आयन देगा, और अगर इसमें H प्लस आयन पहले से इसमें उपस्थित है और एक H प्लस आयन और आ गया तो ये हमारा हाइड्रोनियम बना लेगा। और अगर एसिड हम मिला रहे हैं तो एसिड अपना एक आयन दे रहा है, तो उससे हमारा ये अम्लीय, ये जो विलयन है, ये जो हमारा जल है H2O, तो ये अम्लीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिड मिला रहे H प्लस आयन दे रहा है, और ये नॉर्मल जल है, अगर इसमें हम एसिड मिलाएंगे तो H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन जब ये देगा तो ये हमारा किस माध्यम में हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में हो जाएगा। अगर इसमें हम NaOH मिलाएंगे तो ये NaOH हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। ये अगर इसमें देगा तो इसमें हाइड्रा ऑक्साइड एक पहले से उपस्थित है, तो ये इसके साथ संयोग कर लेगा, जुड़ जाएगा, तो ये किस माध्यम में हो जाएगा, हमारा क्षारीय माध्यम में हो जाएगा। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि किसी जलीय विलयन में अगर हम चाहे एसिड मिलाएंगे या बेस मिलाएंगे तो वो अपना एक आयन त्याग देगा और एक आयन देगा। तो और वह H प्लस आयन अगर ये दे रहा है तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में न रहकर ये जल के साथ क्या करके संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और ये जो हमारा एसिड है ये अपना एक आयन दे रहा है, जिसके कारण ये एसिड भी अपना एक आयन देगा और क्षार भी अपना एक आयन देगा, जिसके कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल वाटर है, इसमें हम H प्लस, इसमें हम HCl मिला रहे हैं और NaOH मिला रहे हैं, तो ये अपना एक एक आयन देगा, जिससे कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और गाइस हम आप लोगों को एक बात और बता रहे हैं कि जब हम किसी, जैसे हमारा दो बीकर है कि एक में वाटर है और एक में एसिड है, तो हम एसिड में वाटर को ना मिलाकर हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, HCl है और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो हम वाटर को इसमें ना मिलाकर इसमें मिलाते हैं। क्यों वाटर को हम इसमें नहीं मिलाते हैं, एसिड में नहीं मिलाते हैं? क्योंकि जब हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये छलक सकता है या गिर सकता है, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इससे
इसको हम सावधानी पूर्वक एसिड को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप करके हम वाटर में मिलाते हैं, जिससे कि ये अपनी उदासीन वगैरह जो अवस्था में ये हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको इसमें मिला रहे हैं तो ये टूटेगा और हो जाएगा H+ और Cl- में, तो ये अपना इसके साथ संयोग करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो और अगला है गाइस, हमारा जो अगली हेडिंग है वो है अम्लों तथा क्षारकों पर तन्यता का प्रभाव। अगली हेडिंग है अम्लों तथा क्षारकों पर तन्यता का प्रभाव। गाइस, हम आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जैसे जब हम अब क्रिया करा रहे थे एसिड प्लस बेस का, एसिड प्लस NaOH का जब हम रिएक्शन करवा रहे थे, तो इसमें गाइस इस रिएक्शन से हमारी जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह हम उसकी प्रकृति, एसिड के प्रकृति पे निर्भर करेगा। कि जैसे कि अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो वह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अगर वह वीक एसिड होगा तो वीक एसिड अगर ये हमारा वीक एसिड अगर होगा तो कम थोड़ा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यानी कि जब हम इस क्रिया को जब इसको चालू करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी प्रकृति उस एसिड के प्रकृति पर निर्भर करती है। कि अगर वह स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगी, वीक होगा तो कम ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है कि अम्लों तथा क्षारकों पर तन्यता का प्रभाव। तन्यता मतलब गाइस, जब किसी अम्ल या क्षारक को किसी जल में, जब किसी अम्ल या क्षारक को किसी जल में हम मिलाते हैं तो यह किस अवस्था में हो जाती है? इस अवस्था को हम डाइल्यूशन कहते हैं। इस अवस्था को हम डाइल्यूशन कहते हैं, और जिस डाइल्यूशन मतलब तन्यता या तनुकरण कहते हैं। तो इससे गाइज जो ये जिस एसिड को या जिस बेस को हम जिस जल में मिलाएंगे तो उसमें वो अपना एक आयन मुक्त करेंगे। अगर एसिड होगा तो H+ आयन मुक्त करेगा, अगर वह बेस होगा तो OH- आयन मुक्त करेगा। और इस जो आयन मुक्त करते हैं उसके कारण उनकी सांद्रता कम हो जाती है, जिसे हम तन्यता या डाइल्यूशन कहते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स। अगला टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। अगला हेडिंग है सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स। सूचक दो प्रकार के एक होते हैं। इसमें पहला होता है प्रतिसूचक। और प्रतिसूचक किसे कहते हैं? कि जो सूचक गाइज, सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी विलयन के वह अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है, या उनके रंग को इससे इंडिकेट करता है। कि जैसे हमारा कोई विलयन है, इसकी प्रकृति नापने को, इसकी प्रकृति हम इंडिकेटर से इससे हमारा इसकी प्रकृति पता चलती है। कि जैसे यह HCl है और यह स्ट्रांग है या वीक है, इससे हम इस इंडिकेटर से, इस सूचक से पता करते हैं। कि अगर वह दुर्बल अम्ल है तो इस इंडिकेटर से वो हमें पता चल जाएगा कि ये दुर्बल
अम्ल है। अगर वो दुर्बल एसिड है इस सूचक से पता चलेगा कि ये दुर्बल क्षारक है। अगर परबल एसिड है तो पता चलेगा इससे इस सूचक ये सूचक हमारा बताएगा कि ये परबल अम्ल है। अगर दुर्बल एसिड है तो बताएगा कि दुर्बल क्षार है, तो ये सूचक हमारा बताएगा कि ये दुर्बल क्षार है। तो इसमें पहला आता है प्रतिसूचक। और प्रतिसूचक वह होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हल्दी और हो गया लिटमस। तो हल्दी की जब हम देखेंगे तो इसके अम्लीय माध्यम में पीला होगा और क्षारीय माध्यम में ये लाल या भूरा होगा। और लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में ये लाल होगा और क्षारीय माध्यम में ये नीला होगा, यानी कि ब्लू। इसका सैंपल है कि बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। कि क्षारीय माध्यम में ये नीला होगा और अम्लीय माध्यम में लिटमस पेपर लाल होगा। अगला आता है हमारा संश्लेषित सूचक। अगला है संश्लेषित सूचक। अगला है संश्लेषित सूचक। इसमें जल्दी आता है हमारा, पहला हो गया मेथिल ऑरेंज और दूसरा है लिटमस और तीसरा है इसमें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया फिनोलेफ्थीन। तो पहला हो गया हमारा मेथिल ऑरेंज और दूसरा हो गया लिटमस और तीसरा होगा फिनोलेफ्थीन। तो ये इसको हम देखते हैं कि ये इनकी प्रकृति कैसी है। जब हम सूचक से इनकी प्रकृति को पता करेंगे तो आइए हम इनको एक टेबल के माध्यम से पता करते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, इनका रंग कैसा है, अम्लीय माध्यम में इनका रंग कैसा है और क्षारीय माध्यम में इनका रंग कैसा है। पहला हो गया हमारा सूचक और दूसरा हो गया अम्लीय माध्यम में इसका रंग किसका, लिटमस पेपर का अम्लीय माध्यम में, और दूसरा हो गया क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में तो हमारा पहला है गाइस लिटमस। हमारा पहला है लिटमस। अम्लीय माध्यम में हमारा ये लाल होगा, अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में नीला होगा। और दूसरा है हमारा मेथाइल ऑरेंज। ये हमारा अम्लीय माध्यम में लाल होगा तो क्षारीय माध्यम में पीला होगा। और तीसरा आता है फिनोलेफ्थीन। ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होगा और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होगा। तो गाइस इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।